ठीक है, चलिए ठीक है। ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप की बात हुई। थोड़ा सा यहाँ पर अब रुक करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि पिछले या उसके पिछले महीने की भी अगर हम लोग बात करें तो फिर निवेशकों की यहाँ पर सबसे पसंदीदा कैटेगरी यहाँ पर बनकर उभरी है। फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी में अगर देखें तो उसमें इन्फ्लो की अगर बात करें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड नो डाउट इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो यहाँ पर आया हुआ है। 3,949 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्फ्लो देखने को मिला है। उसके बाद है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड 2,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्फ्लो इसमें देखने को मिला। उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 787.50 करोड़ रुपए का इन्फ्लो यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लगे हाथ इसकी कैश होल्डिंग का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करेंगे। कैश होल्डिंग के मामले में देखें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कैश होल्डिंग के लिहाज से देखें जनवरी में 17 से 18% जो है कैश होल्ड करके फंड आगे बढ़ रहा था। फरवरी आते आते उतना ही 17 से 18% के बीच में ही कैश होल्ड इसका रहा, लेकिन मार्च आते आते कैश होल्डिंग इसकी बढ़ गई। 18% से ज़्यादा का कैश होल्ड करके ये फंड जो है आगे चलने लगा। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप को देखें 3.67% कैश होल्डिंग जनवरी के महीने में इसकी रही। फरवरी के महीने में 2 से 3% के आसपास कैश होल्ड करा था टोटल AUM का। मार्च के महीने में भी 2 से 3% के बीच में ही कैश ये होल्ड करके चला है, कुछ खासा बदलाव नहीं है। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप पर अगर आए, बहुत ही मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जनवरी में 4-4.5% कैश होल्ड था टोटल AUM का इस फंड का। फरवरी आते आते हल्का सा बड़ा 4 से 8% के आसपास आ गया, लेकिन मार्च आते आते बहुत ज़्यादा बढ़त इसमें देखने को मिली है। 15.56% का कैश ये फंड जो है होल्ड करके मार्च के महीने में चला है। सबसे पहले सर इसकी फ्लेक्सी कैप फंड्स के अगर इन्फ्लो की बात करें 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्फ्लो देखने को मिला है। फरवरी में थोड़ा सा डाउनफॉल इसमें देखने को जरूर मिला था, लेकिन जब कमबैक किया तो फिर बहुत बेहतरीन तरीके से, धुरंधर तरीके से यहाँ पर इसने कमबैक किया। 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर लोगों ने एक तरह से यहाँ पर इन्फ्लो दिया है। पर फ्लेक्सी कैप फंड्स की अगर हम लोग बात करें, क्यों सर लग रहा है कि फ्लेक्सी कैप फंड इतने महत्वपूर्ण, इतने इंपॉर्टेंट या इतनी डिपेंडेबल बनते जा रहे हैं लोगों के पोर्टफोलियो के लिए? तो अभिषेक, फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हम फंड मैनेजर के ऊपर पूरा विश्वास करके उसको 100 रुपए दे देते हैं कि भाई आप चलाओ, लार्ज कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, हमको मतलब नहीं है, हमको अपने रिटर्न से मतलब है। सो अगर किसी को मार्केट नहीं समझ में आ रही है, रिटेल निवेशकों को, तो आंख बंद करके वो 3-4 अच्छे फ्लेक्सी कैप पकड़े और पैसा दे दें, वही होता है। एंड आप देखेंगे ये तीनों चारों फंड्स अच्छे हैं, लेकिन आप कैश कंपोनेंट देखेंगे तो अगेन स्ट्रेटजी सबकी अलग है। पराग पारेख कंसिस्टेंटली 17 से 18% पिछले क्वार्टर में पूरा कैश कंपोनेंट, मतलब देवर एक्सपेक्टिंग मार्केट और करेक्ट होगा। अब HDFC ने क्या किया, बढ़ाया है, मतलब जनवरी के वैल्यूएशन से आज की तारीख में भी उनको लग रहा है मार्केट इससे भी ज्यादा करेक्शन हो सकता है। प्रूडेंशियल ने रिवर्स किया कि 1% ही कम, लेकिन उनको लग रहा है कि मार्केट मोर और लेस बॉटम आउट हो गया है, यहाँ से बाउंस बैक होगा। अब पराग पारेख में एक और चीज अपने को देखनी पड़ेगी, एंड जो भी निवेशक उसमें डाल रहे हैं, बिकॉज वो ग्लोबल असेट्स में भी डालते हैं फ्लेक्सी कैप में। सो एक वो देखना पड़ेगा वो परसेंटेज कौन सी ज्योग्राफी में एक्सपोजर ले रहे हैं, एंड वहां पे रिड्यूस किया कि इंडियन इक्विटी में रिड्यूस किया है, कैश कंपोनेंट सेम मेंटेन करने के लिए, बिकॉज इनफ्लो तो आया है उनके पास। तो इंडियन इक्विटीज में इन्होंने अपना जो है एक्सपोजर थोड़ा सा रिड्यूस किया। फ्लेक्सी कैप पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। डेटा तो अभी हमने फ्लैश किया है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों को दे दें। देखिए, एक तो ये कि कमेंट सेक्शन में जो पोल आप लोगों के लिए रखा गया है उस पर आपको एक्टिव रहना है, वोटिंग कर दीजिए। सवाल है अभी निवेश के लिए कौन सा फंड सही आपको लग रहा है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब आधे घंटे की आपने डिस्कशन भी सुन ली है, तो इस पर फटाफट से टैप करके अपना जवाब जो है दर्ज करा दीजिए। उसके बाद हम शरद सर की टिप्पणी लेंगे। इसके साथ ही एक और ज़रूरी चीज़ वो ये कि आप लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं, अगर इनके कभी किसी ग्लिच के कारण आप YouTube पे हमारे शोज़ लाइव ना देख पाएँ तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे स्कैन करके भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारे तमाम शोज़ जो लाइव जाते हैं उन्हें एंजॉय कीजिए। साथ ही जो भी हमारे YouTube का प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट है उसे भी आप एप्लीकेशन पर एकदम मुफ्त में देख पाएंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही अमर उजाला बोनस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बिजली का बिल 5,000, आउटगोइंग तो जा रही है, आपकी क्या तैयारी है? रूट कैनल 25,000, आउटगोइंग है जा रही, आपकी क्या तैयारी? सीनियर क्लास की फीस 1 लाख रुपीस। मनी की आउटगोइंग रहेगी जारी, इसीलिए कर लो तैयारी। SIP के साथ इन्वेस्ट करो और जरूरत पड़ने पर SWP के साथ सिस्टमैटिकली विड्रॉ करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
चलिए ठीक है, तो दर्शकों की ओर रुख करें उससे पहले मैं एक मतलब सवाल लेकर, लेकिन फिर भी कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठाकुर जी हमारे साथ पहले जुड़ चुके थे, आपका सवाल सर हमने ले लिया था। राजपूत विनय जी ने अपना सवाल भेजा है, बहुत दिन बाद सर कहाँ गायब थे आप, इतने दिन बाद आप कमेंट सेक्शन में नजर आए। तुषार जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है, ब्यूटीफुल डिस्कशन। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा दीपक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल भेजा है उन्होंने। और भी बहुत सारे दर्शक हैं आप लोगों के। ऋतु रावत जी फ्लेक्सी कैप पर कुछ जानना चाहेंगे, सबके सवाल लेंगे फटाफट। लेकिन सर जो भी फ्लेक्सी कैप का डेटा हमने देखा, इनफ्लो के मामले में कह लीजिए, कैश होल्डिंग के मामले में कह लीजिए, दोनों ही लिस्ट में पराग पारिक एकदम टॉप पर हमें नजर आया। उस पर हमने चर्चा करी, इनफ्लो से रिलेटेड भी और कैश होल्डिंग से रिलेटेड भी। सर लेकिन जब हम फ्लेक्सी कैप के रिटर्न का डेटा देखते हैं, एक बार उसको भी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे, रिटर्न वाली जो लिस्ट होती है उसमें जो है फ्लेक्सी कैप हमें अधिकतर टाइम पर ऐसा होता है कि टॉप 5 फंड्स में नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी सर इतना ज्यादा इनफ्लो उसमें, ऐसा क्या है फ्लेक्सी कैप के पास जो बिना रिटर्न दिए भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? नो दिव्या, आप रिटर्न दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन आपको ये समझना है बिकॉज 1 साल का आप रिटर्न दिखा रहे हैं, इसको 5 साल कर देंगे तो ये फ्लेक्सी कैप दिखेगा भी नहीं आपको। दिक्कत क्या है कि एक बायस होता है, रिसेंसी बायस, कि आपके पास्ट में जितना करीब कोई एक चीज इवेंट होगा उसको आप ज्यादा याद रखोगे। आप फ्लेक्सी कैप ने पिछले साल 12 महीने में क्या किया, सारे फंड्स मैंने प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप फंड्स चलाए हैं। सो लार्ज कैप फंड चलाए हैं और कुछ कैश कंपोनेंट कॉल लेके उनके सबके रिटर्न ज्यादा थे। आप स्मॉल कैप और मिड कैप या सेक्टोरल फंड जो है पिछले 18 से 24 महीने में, अगर आप देखें सितंबर 24 में मार्केट 26,000 था निफ्टी पे, आज हम आ गए हैं अप्रैल 26। तो प्रैक्टिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि भैया पिछले 20 महीने में मार्केट पॉइंट टू पॉइंट अगर किसी ने पैसा डाला होगा निफ्टी पे भी, तो आज की तारीख में 10% नेगेटिव हुआ। आई एम अज्यूमिंग लमसम, एसआईपी है तो डिफरेंट कैलकुलेशन आएंगे। आप मिड कैप और स्मॉल कैप डालेंगे तो शायद वो 12, 15, 16% भी नेगेटिव होंगे। उस चक्कर में पिछले 8 से 12 महीने में आप देखेंगे इंडस्ट्री में फ्लेक्सी कैप में पैसा ज्यादा इनफ्लो आया है। एंड अगेन फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप की प्रॉब्लम एक ही है कि दे आर चेजिंग दैट दी टॉप 100 स्टॉक, टॉप 150 स्टॉक्स विच आर लार्जेस्ट मिड कैप या लार्ज कैप, मतलब दिख रहा है। इसलिए अभी रिसेंसी बायस है, दिख रहा है। लेकिन आप जो सधा हुआ, पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होगा, उसका पैसा आज भी मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल में जाएगा डिपेंडिंग ऑन उनकी अपनी एपेटाइट ऑफ रिस्क। एंड वहां पे उनको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप से 2-3-4% ज्यादा ही रिटर्न आएगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड। एंड लॉन्ग व्हेन आई एम सेइंग 5 to 7 years। तो लॉन्ग रन में यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड सदाबहार हैं, उनमें अच्छे रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे, सर का ये कहना है। ऑब्वियस बात है, जो आंकड़े अगर देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पर ये चीज़ एक तरह से दर्शाती हुई दिखती है। चलिए कुछ दर्शकों के यहाँ पर सवाल लेने, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो एक एक करके कुछ दर्शकों के यहाँ पर सवाल लेने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। आखिया है सर, ये कहने की स्मॉल कैप फंड निवेश में क्या SIP और गिरावट पर लमसम निवेश के रिटर्न में अंतर होता है क्या? स्मॉल कैप फंड में निवेश में क्या SIP और गिरावट पर लमसम निवेश के रिटर्न में अंतर की बात कर रहे हैं कि क्या उसमें डिफरेंस होते हैं क्या सर? तो अभिषेक आप इसको ऐसे समझें, आई कुडंट गेट द नेम, आशिया शायद आपने बोला, आथ्या। तो आप ऐसे समझे आथ्या कि अगर मान लीजिए मैंने सितंबर 2024 में एक 100 रुपये डाला हुआ होता, तो आज की तारीख में लमसम में मेरा करीब वो 80-82 रुपए के आसपास होता, किसी भी फंड में या स्मॉल कैप इंडेक्स में भी डाला होता। अब मान लीजिए मैंने 100 रुपए का SIP जो है, अगले, मैं कैलकुलेशन इसके लिए बोल रहा हूँ, 4% का इंस्टॉलमेंट अगर मान लें, 4 रुपया हर महीने डाल रहे हैं तो 25 महीने में डालना है। अब मैंने क्या 100 रुपए पे जब इंडेक्स हाई था तब लिया, उसके बाद से इंडेक्स नीचे 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 जा रहा, फिर बीच में ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो मेरा ये एवरेज हो जाएगा। तो गिरती मार्केट में SIP का गिरावट आपको कंपैरेटिवली परसेंटेज टर्म में कम दिखेगी कंपेयर टू अ लमसम। लेकिन इसका रिवर्स होगा अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रही होगी, तो लमसम का रिटर्न आपको एबनॉर्मल दिखेगा, SIP का रिटर्न कंपैरेटिवली कम दिखेगा। इसीलिए हम लोग SIP रिटेल निवेशक को बोलते हैं कि वो डी रिस्क करता है आपके रिस्क का ऑन टाइमिंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से आप SIP वर्सेस लमसम रिटर्न के लिहाज से भी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आख्या जी आगे बढ़ेंगे। पंकज कुमार जो कुवैत से हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी सवाल भेजा, अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है इन्होंने, और कह रहे हैं मेरी 26,000 रुपये महीने की 6 SIPs चल रही हैं,
क्या मेरे फंड सही है? फंड सिलेक्शन पर रिव्यू जानना चाहते हैं शरद सर आपका, क्या क्या फंड है जिनमें निवेश करने हैं? निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, 3000 की सिप करते हैं उसमें। कोटक मिड कैप में 3000 की सिप करते हैं। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी है, 5000 की एसआईपी उसमें है। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट कैटेगरी भी है, आईसीआईसीआई का फंड है, उसका 5000 की एसआईपी उसमें है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, 5000 की सिप उसमें। और एचडीएफसी का भी फ्लेक्सी कैप है, 5000 की सिप उसमें चल रही है। सर 2 फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी एसेट, एक कॉन्ट्रा फंड, एक मिड और एक स्मॉल कैप, आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? एक ही दिव्या, इन्होंने क्या अपना समय का होराइजन कुछ लिखा है अपने को, उम्र कुछ नहीं लिखी सर, है? ये तो नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है कि 26,000 रुपए की 6 एसआईपी चल रही है। कितने टाइम तक निवेश करेंगे, किस गोल से निवेश करें, ये इन्होंने नहीं लिखा है। हाँ, जब आप जवाब दें उस बीच अगर कमेंट सेक्शन में कुछ आ जाए तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। ओके, सो पंकज जी, मेरा मानना है कि ये पोर्टफोलियो जो आप बना रहे हैं 5 से 7 साल से ऊपर के लिए बना रहे हैं। एंड अगर उस लिहाज से हम देखें तो आप खुद ही क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल कैप लिया, एक मिड कैप लिया, एक कॉन्ट्रा लिया, एक मल्टी एसेट, 2 फ्लेक्सी कैप। तो आपने क्या किया है, अपना पोर्टफोलियो ही फ्लेक्सी कैप बना दिया है। आपके पास एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, आप एक प्योर लार्ज कैप ले लें एंड एक फ्लेक्सी कैप को आप छोड़ के एक और स्मॉल कैप ले, अज्यूमिंग 5 से 7 साल का आपको होराइजन। तो आपके पास 2 स्मॉल कैप होंगे, एक मिड कैप आप चला रहे हैं, एक कॉन्ट्रा चला रहे हैं, एक मल्टी एसेट, एक लार्ज कैप। एंड उस तरह से अगर आप चलाएंगे तो आपका रिटर्न थोड़ा ज्यादा आना चाहिए एंड रिस्क एडजस्टमेंट भी होना चाहिए, उससे बेटर होगा आपका रिटर्न। ठीक है, तो उससे बेटर हो सकता है। थोड़ी सी ये सलाह है, थोड़े से चेंजेस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट यहाँ पर सही है। सर, क्या मौजूदा निवेश को, ट्रेंड को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वो क्या टिकाऊ है या बाजार के बदलते हालात में इसमें बदलाव आ सकता है? क्या लगता है आपको? अभिषेक, अभी आपको थोड़ा एक क्वेश्चन अपना मेरे को लोग समझाना पड़ेगा, बदलाव किस संदर्भ में? सर, अगर कि हम मार्केट को कई कारण हो सकते हैं। सर, मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सिनेरियो में अगर देखा जाए तो फिर गिरा हुआ था पिछले काफ़ी समय में। अभी भी अगर देखेंगे तो फिर अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो यहाँ पर अभी चल रही है, सीज फायर को लेकर दूसरी वार्ता भी यहाँ पर भी बात की जा रही है कि शायद अभी होगी, तो उसको अगर देखते हुए अभी क्या लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अल्टीमेटली कैसा रहेगा, उसका इफेक्ट क्या लग सकता है म्यूचुअल फंड में? मार्केट अभिषेक, हमको 2 तरह में ब्रेक करनी पड़े। एक तो ग्लोबल मार्केट, एक इंडियन मार्केट है। आज की तारीख में ग्लोबल और इंडियन मार्केट थोड़ा पब्लिक कैन से कि डीकपल होती है, लेकिन आज की तारीख में इंटरलिंक्ड है, बिकॉज आपका ऑयल के कारण, फॉरेक्स के कारण एवरीवन इज इंटरलिंक्ड टू एक दूसरे से। सो फर्क तो आएगा कहीं ना कहीं। अब वॉर खत्म होगा कल परसों, ये तो ट्रम्प साहब का मन जाने, हम लोग तो नहीं जान पाए। लेकिन हमें क्या देखना है कि हम आप पोर्टफोलियो में समय कितना हम दे सकते हैं। 3 साल दे सकते हैं, 6 महीने दे सकते हैं, 10 साल दे सकते हैं। अगर हमारा 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का पोर्टफोलियो है तो हमको बदलाव की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हमने पहले भी एक अपना पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन किया था, अपने गोल बेस से किया था, उसके हिसाब से चल रहा है। जब गोल पास में आएगा तो हम उसके हिसाब से अलाइन करेंगे। 3 महीने का पोर्टफोलियो है तो अभी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आई एम होपिंग अगर आपने ऑलरेडी अपना थोड़ा बैलेंस एडवांटेज फंड या लिक्विड फंड या डेट में नहीं रखा है तो उसको कर लीजिए। डेट ने शायद मार्च में थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, बिकॉज यील्ड्स उल्टी चली थी, एंड जो नॉर्मली होता है एडवांस टैक्स के कारण लास्ट इंस्टॉलमेंट जाती है 15 मार्च को, तो थोड़ा लिक्विडिटी होती है मनी मार्केट में, इस कारण हो सकता है। अदरवाइज कर रखा है तो ठीक है। अभी एक कैटेगरी आती है भैया 6 महीने से लेके 6 साल के बीच वाली कैटेगरी में क्या रिलाइनमेंट करें। तो पहला रीअलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा। आपके एक्सपेक्टेशन फॉर द मार्केट रिटर्न शुड बी रिड्यूस बाय अ परसेंटेज टू 2 परसेंटेज पॉइंट, बिकॉज हम चाहें ना चाहें जीडीपी पे लास्ट क्वार्टर इंपैक्ट आया, इस क्वार्टर आएगा। अगर लड़ाई अज्यूमिंग की पूरी तरह से वार्ता सफल हुई, अगले 15 दिन 20 दिन में खत्म हो गई, तो ये क्वार्टर तो इंपैक्ट है। 2 क्वार्टर का इंपैक्ट साल भर में, अगर 4 क्वार्टर में गया है कैलेंडर ईयर में, तो कुछ तो इंपैक्ट आएगा। फैक्ट्रीज आर नॉट रनिंग एट पूरा कैपेसिटी एंड कॉस्ट बढ़ने लगी है। एंड मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन आसपास है तो सरकार अभी तेल की कीमत नहीं छू रही, लेकिन जिस दिन तेल की कीमत छुई उस दिन सब कुछ और महंगा होगा, गुड्स के मूवमेंट महंगे होंगे, एम्प्लॉयड कॉस्ट अभी कॉस्टली होगी। वो अनुभव करके अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा टोन डाउन करें, क्योंकि हर बार कोविड के बाद के 2-3 साल वाला रिटर्न नहीं आएगा। आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न, मैं कई बार बोल चुका हूं ये, बट रिपीट कर रहा हूं, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस 2 से 3% इज इक्विटी रिटर्न। उसके ऊपर का रिटर्न आए, यू शुड बी वेरी हैप्पी। उससे कम का रिटर्न आ रहा है, देन यू हैव टू रीलुक एट अ पोर्टफोलियो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।